चलिए आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग पोस्ट यूनिटरी कॉलेज पटना 24 स्नातक। देखिए यहाँ पे स्नातक पद के लिए है और इसमें जो है स्नातक पद आयोजित ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है दिनांक दिया हुआ है 18/8/2025 से 17/9/2025 तक। तो इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है देखिए, इसमें अलग अलग पद है और अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता हैं जो कि हम आपको इस वीडियो में पूर्ण जानकारी देंगे। सहायक प्रशाखा देखिए, पद का नाम सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो कि वेतन स्तर 7 के तहत आता है। इसमें सिर्फ आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। उसी तरह योजना सहायक है, योजना सहायक का भी उसी तरह होना चाहिए। लेकिन कनीय सांख्यिकी सहायक में आपका इसका भी वेतन स्तर 5 है, लेकिन इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित और शास्त्र वाणिज्य यानी कि मैथ, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स से अगर आप स्नातक किए हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चौथा है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी के तहत, इसमें वेतन स्तर 6 है और इसमें जो है सबसे ज़्यादा योग्य डिग्री इसी में मांगा गया है। देखिए किसी मान्यता प्राप्त से तो आपको BGDCA अथवा BCA, BCSC, ITA या समकक्ष होना चाहिए। यानी कि आप ग्रेजुएशन है या PGDCA या BCSC IT किए हुए हैं उनके साथ साथ, और ये उनके लिए भी अप्रूवल कर दिया गया है 10/11/21 के आलोक में बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, BE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एवं बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री वाले छात्र के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और है कि आपके पास टेक्निकल डिग्री होना चाहिए। देखिए यहाँ पे टेक्निकल डिग्री है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA अथवा यानी BCA, BSc, IT समकक्ष होना चाहिए। यानी कि आपके पास टेक्निकल डिग्री है, अगर आपको ग्रेजुएशन किए हुए हैं और ग्रेजुएशन के साथ अगर ये PGDCA या BCA, BSc, IT अगर डिग्री है तभी आप इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर में अप्लाई कर सकते हैं। चौथा है अंकेक्षण निदेशालय वित्त विभाग और इसमें वेतन स्तर 5 है। इसमें जो है आप कॉमर्स से, इकोनॉमिक्स से, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिकल से, गणित से किसी भी विषय में आप ग्रेजुएशन है यानी कि आप इसी 4 विषय में ग्रेजुएशन किए हुए हैं तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए इसमें दिया हुआ है नोट में, वित्त विभाग के पत्रांक 692 के आलोक में इन विषयों का स्नातक में मुख्य के रूप में होने की अनिवार्यता आवश्यक नहीं है। यानी कि आप इसमें एक चीज और दर्शा दिया गया है कि आप अगर कॉमर्स, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी अथवा गणित में किसी एक विषय से मान्यता प्राप्त, आप इसमें ऑनर्स नहीं किए हुए हैं लेकिन आप ग्रेजुएशन में यह विषय लिए हुए हैं फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपका एक विषय ग्रेजुएशन में कॉमर्स और इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिकल या गणित किसी एक विषय आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अंकेक्षण सहयोग समितियां सहकारिता विभाग, इसका वेतन स्तर 5 है। स्नातक प्राप्त विश्वविद्यालय उत्तीर्ण स्नातक गणित के साथ, यानी कि इस अंकेक्षण सहयोग समितियां सहकारिता विभाग में अगर आप मैथ से ग्रेजुएशन किए हैं या कॉमर्स से ग्रेजुएशन किए हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बता चुके हैं कि कौन कौन योग्य है, और जो सिर्फ ग्रेजुएशन किए हुए हैं और उनके पास ये सभी डिग्रियां नहीं है, जो BCA, कॉमर्स, मैथ और साइंस से नहीं किए हुए हैं, तो उनके लिए देखिए 2 जो है शाखा सहायक शाखा पदाधिकारी एवं योजना सहायक, ये 2 एक ऐसा पद है जिस पर सभी ग्रेजुएशन जो भी ग्रेजुएशन किए हुए सभी अप्लाई कर सकते हैं। और इनका देखिए अधि विभाग द्वारा कराई गई रिक्तियों कोटिवार नहीं, यानी कि आपको आरक्षण के हिसाब से किस पद पर कितना बहाली है और इसमें कौन कौन कोटि को कितना मिलेगा, कितना सीट दिया गया है, वो सब आपको इसमें जानकारी दिया गया है। तो देखिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का समान प्रशासन विभाग बिहार पटना, यानी कि पद का नाम है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और विभाग है समान प्रशासन विभाग पटना। इसमें 572 पद जो है जनरल का है और 572 पद में जनरल का है, 102 पद अनुसूचित जाति का है और ये नीचे दिया गया है इसमें 572 में 200 महिलाओं के लिए है। 500
572 पद है, इसमें 200 महिलाएं का है। और 102 में 36 सीट जो है सिर्फ अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए है। यहाँ पे कोई भी महिला इसमें 200 में आ सकते हैं। और ये अनुसूचित जनजाति के लिए 17 सीट है, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 6 सीट आरक्षित किया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 101 सीट है और इन अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 35 सीट है। और यहाँ पे देखिए पिछड़ा वर्ग के महिलाओं पुरुष के लिए यानी कि 154, इसमें से 54 सीट जो है महिलाओं के लिए है। 12 ये है पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए है, सिर्फ 12 सीट है। आर्थिक रूप से यानी ईडब्ल्यूएस में 106 सीट है और इसमें 37 सीट महिलाओं के लिए दिया गया है। तो टोटल 1064 सीट है और 368 सीट महिलाओं के लिए है। ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर के लिए बताए हैं। योजना सहायक में देखिए 75 सीट है, जनरल में 26 सीट महिलाओं के लिए, यानी कि ऊपर वाला जो है वो जेंट्स के लिए है और नीचे वाला जो है वो लेडीज के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसमें सहायक योजना सहायक वाला में अनुसूचित जाति के लिए कोई सीट नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कोई सीट नहीं है, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीट है। तो देखिए और एक जो है महिला पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 9 जो है ईडब्ल्यूएस की है। टोटल 88 पद है जिनमें से 30 पद महिला के लिए। तो योजना सहायक वाले में एससी एसटी और ओबीसी के लिए कोई पद नहीं है, तो इसमें कोई अप्लाई एसटी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट कोई अप्लाई नहीं करेंगे। समान संसाधन प्रोजेक्ट, इसमें जो है आपको डिग्री बता दिया गया है। यहाँ पे देखिए गणितीय सांख्यिकी वाला में आपके पास गणित या कॉमर्स या इकोनॉमिक्स से अगर अप्लाई ग्रेजुएशन किए हुए हैं तभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अप्लाई में सिर्फ 2 सीट जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है और 2 सीट पिछड़ा वर्ग के लिए है और 1 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए है। टोटल 5 सीट है। इसमें महिलाएं सांख्यिकी विभाग सहायक में इसमें महिला का कोई सीट नहीं है। और दूसरा डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी, इसमें भी जो है अति पिछड़ा के लिए 1 सीट है मात्र और टोटल 1 ही सीट है, सिर्फ एक अति पिछड़ा ही सीट है। तो इसमें सिर्फ अति पिछड़ा के कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। अंकेक्षक विभाग में जो देखिए अंकेक्षण निदेशालय वित्त विभाग बिहार पटना की तरफ से, इसमें 30 जो है जनरल है, 11 महिला होगी, 32 जो है एससी के लिए है जिसमें 11 महिला है। और यहाँ पे एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, यानी एसटी माने अनुसूचित जनजाति के लिए। और 34 सीट जो है ईबीसी के लिए है जिसमें 12 महिला के लिए, 15 जो है ओबीसी के लिए है जिसमें से 5 महिला के लिए, 1 ओबीसी महिला के लिए सिर्फ है, 13 ईडब्ल्यूएस के लिए और 5 ईडब्ल्यूएस महिला के लिए। टोटल 125 पद हुए जिसमें से 44 सीट महिला का है। और ये जो इधर दिखाया गया है लाइन से, ये स्वतंत्रता सेनानी के लिए है। और इधर दिव्यांगजन के देखिए यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में दृष्टि यानी कि आँख से जो नहीं कम देख पा रहे हैं उनके लिए 11 है, जो बोलने में कम है उनके लिए 10 है, जो चलने उलने फिरने में नहीं सक्षम है उनके लिए भी 10 है, जो बहुत दिव्यांग है यानी कि उनके पास मल्टीपल डिजेबिलिटी है उनके लिए ये 11 पद है। सेम उसी प्रकार इसमें 1-1 पद है सभी का योजना सहायक में। और अंकेक्षण सहयोग समितियां में देखिए ये सहकारिता विभाग के अंदर आता है। इसमें 148 पद है जनरल के जिसमें 52 महिला के लिए है, 9 पद जो है एससी के लिए जिसमें 3 महिला के लिए, 2 पद एसटी के लिए है और ईबीसी के लिए 8 पद है जिसमें 3 महिला के लिए, 9 जो है ओबीसी के लिए है जिसमें 3 महिला के लिए, ओबीसी महिला के लिए सिर्फ 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 है, ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 7 है। टोटल 198 पद हुए जिसमें महिला 68 पदों पर डाली हुई। कुल मिलाकर कुल पदों की संख्या 825 हो गई। जनरल का 289 महिला हुआ, 143 पद हो गए एससी एसटी का जिसमें 50 एससी का हो गया जिसमें 50 पद महिला के लिए, 19 जो हुआ एसटी के लिए हुआ जिसमें 6 महिला के लिए, 146 पद
ईबीसी के लिए जिसमें 50 महिला का, 183 पद ओबीसी के लिए जिसमें 63 महिला का है। ये 16 सिर्फ ओबीसी महिला के लिए है। 149 पद ईडब्ल्यूएस के लिए जिसमें 52 महिला के लिए। टोटल 1481 पदों पर बहाली आई है जिसमें 510 पद महिला के लिए, यानी 35% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है महिला को लिए। और नोट जो है, इसमें नोट में दिया गया है कि राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र कोई क्षैतिज आरक्षण मान्य है, अनुमान्य है। यानी कि आप राज्य के, बिहार राज्य के निवासी है तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। उपयुक्त सभी रिक्तियां बंदी के जो कि घट बढ़ सकती है। आवेदन करने की तिथि तक समान प्रसारण विभाग द्वारा संशोधित रिक्तियां अथवा नए पद रिक्तियां की जिनकी तथा स्नातक होगी आयोग की संसूचित की जाएगी, उन रिक्तियों को इसी संसूचित किया जाएगा। यानी कि इसमें नोटिफिकेशन में डायरेक्ट दे दिया गया है कि जो पर रिक्तियां दर्शाई गई है, जो सीट दी बताया गया है, उसमें कम और बेसी हो सकता है, कम और ज्यादा हो सकता है। और उम्र का सीमा देखिए 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। यानी कि 1/8/2025 तक जो विद्यार्थी का उम्र पूरा होगा वही लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और शैक्षणिक योग्यता धारण करते हुए उम्र सीमा आधार पर समान प्रशासन विभाग के 212 दिनांक 23/1/2006 का अलग परीक्षा के लिए पात्र होंगे। अब देखिए उम्र क्या है, एक में अधिकतम उम्र जो होना चाहिए अनारक्षित यानी जनरल के लिए, पुरुष के लिए, जनरल पुरुष के लिए आरक्षित जो है 37 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए एवं महिला के लिए 40 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम बात हो रहा है। अनारक्षित महिला यानी जनरल महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला और पुरुष के लिए 42 वर्ष। सभी कोटि के दिव्यांग को 10 वर्ष अतिरिक्त छूट दिया जाने, यानी कि 37 वर्ष और 10% अतिरिक्त, 10 वर्ष अतिरिक्त, यानी कि 37-10-47 वर्ष तक ये अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या संतुल प्रमाण पत्र अंकित जन्म तिथि मान्य की जाएगी। यानी कि आपका जन्म तिथि में, मैट्रिक में जो जन्म तिथि दिया गया है मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पर, वही जन्म तिथि आपका मान्य किया जाएगा। देखिए निर्धारित अधिकतम सीमा छूट दावा करने वाले अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र की समीक्षा के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि जो भी आप लगाइएगा डॉक्यूमेंट, उच्चतम सीमा, यानी कि आप अगर एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट बनवा कर देना होगा। अब देखिए परीक्षा किस प्रकार होगी उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए वस्तुनिष्ठ सब परीक्षा जितना भी होगी ऑब्जेक्टिव होगी। अब देखिए परीक्षा का विषय जो है वो देखिए समान अध्ययन यानी कि जनरल नॉलेज, समान विज्ञान, जनरल साइंस एवं मैथ, और मानसिक क्षमता यानी कि क्षमता की जांच, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, यानी रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। तो टोटल देखिए यहाँ पे टोटल 150 प्रश्नों की संख्या होगी। कुल प्रश्न जो होंगे 150 होंगे और प्रत्येक उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाएगा। यानी कि एक अंक सही होने पर आपको 4 अंक मिलेगा। यानी कि 150 प्रश्न है जिसमें 4 अंक, यानी कि 600 नंबर का आपका एग्जाम होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटौती की जाएगी। यानी कि अगर आप एक सही किए और एक गलत किए तो आपका जो है टोटल अंक हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि 4 अंक एक सही किए तो मिला और एक गलती कर दिया तो 1 अंक उसमें से कट गया था। यानी कि आप एक सही और एक गलत कर रहे हैं तो आपको 3 नंबर मिल रहा है। तो जो भी आप एग्जाम देने जाइए, जो भी आपको सही लगे वही आप अपना टिक कीजिए ताकि आपका जो सही है उसमें से नंबर कम नहीं हो। अब देखिए कि कौन वाला कहाँ से पूछेगा क्वेश्चन, किस विषय जो की है आपको। तो देखिए यहाँ समान अध्ययन खंड, गणित खंड तथा समान विभाग खंड पुस्तकों में एनसीईआरटी, बीसीएबी और आईसीएसई अनुभव टेक्स्ट बुक से ही मान्य होंगे। तो यानी कि जो भी क्वेश्चन आएगा वो एनसीईआरटी, बीएसईबी, आईसीएसई के तहत ही इसमें से जो भी आप पढ़ लीजिए और इससे मान्य होगा। देखिए सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार से है। समान अध्ययन और रखने की शिक्षित व्यक्ति अपेक्षा की जाती है। बिहार, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आपको जानकारी रखना है और यानी करेंट अफेयर से भी जानकारी रखना है और बिहार और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी जानकारी रखना है।
यहाँ पे समसामयिक विषय यानी कि वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यानी खेल कूद, पुस्तक, भाषा, लिविंग, राजधानी, मुद्रा यानी रुपया, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं पर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। भारत और उसके पड़ोसी देश से भी आप जानकारी देखिए। इसमें सिलेबस वाइज एक चैप्टर बाई चैप्टर दे दिया है। पड़ोसी देश का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, मुख्य विशेषता, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन का बिहार में का योगदान, ये सभी इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। खंड ख में है समान विज्ञान एवं गणित। इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न वर्ष पूछे जा सकते हैं, यानी कि समान विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल से। दूसरा है गणित। गणित में पद्धति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे मान लीजिए अभिकलन हो गया, दशमलव हो गया, भिन्न संख्या, परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रिया, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत ब्याज एवं लाभ और हानि में से पूछे जा सकते हैं। मानसिक क्षमता जो कि है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी रीजनिंग है टोटल। सादृश्यता, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण आदि, अवलोकन, अंकगणितीय, तर्कशक्ति, गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन, कूट व्याख्या, ये सभी क्वेश्चन के प्रकार हैं। तो और यहाँ पे देखिए आरक्षित वर्ग के लिए एक क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। तो क्वालिफाइंग मार्क है जो कि जनरल पर 40% है, तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है। अनुसूचित जनजाति के लिए 34% है। अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34% नंबर आना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 32% आना चाहिए। और महिला वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग के लिए भी 32%। अब इसमें परीक्षा शुल्क क्या है वो देखिए। समान वर्ग जो पिछड़ा वर्ग है उनको 540 रुपये लगेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 135 रुपये लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी श्रेणी के दिव्यांगों तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समान वर्ग के लिए 135 रुपया है। उसके बाद सभी श्रेणी महिलाओं के लिए 135 रुपया लगेगा। बिहार के राज्य बाहर के श्रेणी पुरुष महिला के लिए 540 रुपया लगेगा। तो पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 540 रुपया, सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति और बिहार के अस्थायी निवासी के लिए ही 135 रुपया है। और सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए भी 135 रुपया है, महिलाओं के लिए भी 135 रुपया है। तो ये पेमेंट ऑनलाइन किया जाता है, जो कि निरंतर सभी में होता है। आरक्षण के लिए आपको आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण प्रमाण लेने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र और बिहार का स्थायी निवासी है तो उसका सर्टिफिकेट यानी आवासीय अपलोड करना पड़ेगा। आरक्षण का दावा करने वाले महिलाओं यानी क्रीमी औरत यानी कि NCL, OBC और EBC के लिए NCL अपलोड करना पड़ेगा। और EWS के लिए EWS सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और जो भी दिव्यांग है उनके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो भी होता है वो अपना अपलोड करना पड़ेगा। और उस समय जब आपका रिजल्ट आएगा, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, तो आपको सभी डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो मुख्य बातें जो है हम बता दिए जो कि जरूरी था। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं ये 18/8 ऑनलाइन के आवेदन की तिथि संबंधित देखिए 18/8/2025 से आवेदन चालू है और अंतिम तिथि 19 सितंबर 2025 तक ही चालू रहेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, अंक संबंधित प्रमाण पत्र, अंक तथा यथा देखिए मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र लगेगा। स्नातक से संबंधित अंक प्रमाण पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र लगेगा। और PGDCA है जो कि हर एक पद के लिए है, अलग है, तो ये उनके लिए, ये सभी के लिए एलिजिबल नहीं है। ये वाला कोई सभी नहीं डाल सकते, लेकिन C नंबर टॉपिक छोड़कर ये दोनों आपको लगेगा ही लगेगा। अस्थायी निवास आवासीय लगेगा ही, जाति लगेगा ही। स्वतंत्रता सेनानी सभी के लिए नहीं है, जो भी स्वतंत्रता सेनानी की नाती प्रताप होती है उन्हीं के लिए ये दिया गया है। और दिव्यांग जो भी है वही भी इस सब चीज को दे सकते हैं। और अधिकतम सीमा के छीट जो लेंगे उनके लिए है। तो मुख्य तौर पर जो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, स्नातक का यानी ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आवासीय और जाति होना चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय अपना दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर एक फॉर्म का आप आवेदन जो भी आएगा हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।